अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं जो डिश लेकर आई हूँ वो है फ्रूट जेली कस्टर्ड। बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस और बहुत मिनटों में तैयार होने वाली डिश है। और इफ्तारी में तो बहुत मज़ा खा के बहुत मज़ा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे आप लोग। तो चलिए हम तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 5 से 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। और ये मैंने सिंपल केक है उसके छोटे छोटे बाइट्स लिए हैं। शुगर लिए है मैंने 1 कप। और इसके अलावा मैंने लिया है जेली, ये 2 रंग की ली है, रेड और ग्रीन। ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव, आपकी कस्टर्ड को 4 चांद लग जाते हैं इससे। मिल्क पैक लिया है और मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क, जिसको मैं बॉईल कर रही हूँ। और अभी हम इसको बॉईल करेंगे अच्छी तरह, ताकि हमारा दूध अच्छी तरह उबल जाए और बहुत लजीज हमारा जो कस्टर्ड अभी तैयार होने वाला है। और इसमें हमने जो चीज़ें मिलानी है दूध में, वो मैं अभी रूह केवड़ा मिलाऊंगी, जो इसमें बहुत अच्छी खुशबू देता है। और इसके अलावा मुझे मिलाना है इलायची का पाउडर थोड़ा सा। और इसमें इससे ये कि हमारा जो कस्टर्ड है वो उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। इसमें जो आप फ्रूट्स के, जो भी आपको फ्रूट पसंद है वो आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने लिए हैं बनाना, 3 से 4 बनाना लिए हैं मैंने। और ये मैंने जेली को पहले से तैयार करके रख लिया है। आपको उसमें पानी बॉईल करके आपने ये जेली डालनी है। 1 कप पानी में पानी कम रखिएगा, ताकि आपकी जेली बहुत अच्छी तरह से फ़ौरन ही जम जाए। अगर आप पानी कम कर रखिए, इसको अच्छी तरह पकाएंगे तो जेली जल्दी से तैयार हो जाती है। अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ 1 कप। आपको जितना लगे आप उतना ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। मैंने 1 कप मेरे लिए लिहाज से ठीक है। और ये मैंने बनाना वगैरह काट के रखे हुए हैं, 3 से 4 मैंने बनाना लिए हैं। और इसके अलावा मैंने डेकोरेशन के लिए जेली ली है। और इसके अलावा सिंपल केक है, वो मैं अंदर इसमें डालूँगी। और ये मैंने पाउडर को अच्छी तरह बीट कर लिया है, ताकि अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। और हम जब दूध में डालें तो फ़ौरन इजी डिज़ोल्व हो जाए और हमारा जो थिक जो है उसका पेस्ट बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाए। एक चीज़ का आपने फ्रेंड्स ख्याल रखना है, जब आप इसको लिक्विड को इसमें डालेंगे, पाउडर को, पेस्ट को, तो आपने इसको चलाते रहना है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो अभी चलें, अब हम इसमें पेस्ट शामिल करते हैं। और हम अपना कस्टर्ड, ताकि मिनटों में तैयार हो जाएगा। जैसे हम इसको डालेंगे हमारा जो ये मिल्क है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और लेकिन हमें इसको चलाते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह, अभी आपको 30 सेकंड नहीं लगेंगे, आपका जो कस्टर्ड है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। अभी हम दूध तो हमारा बॉयल था, बस आधा 30 सेकंड हमने इसको और चलाना है और ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। इसको आपने किसी बाउल में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे, ताकि आप जिसमें भी डिश आउट करें आप उसको आराम से निकाल के ज़रा ठंडा कर लें पहले, उसके बाद आप उसको डेकोरेट कीजिएगा। हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और मैंने इसको डिश में निकालना है। डिश में लगा के मैं पहले कस्टर्ड डालूँगी, उसके बाद मैंने जो अब जेली काट के रखी हुई है उसकी एक लेयर लगाऊंगी। और थोड़े से केक के पीसेस वगैरह जो छोटे छोटे मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब एक लेयर मैं लगा चुकी हूँ, दूसरी मैं अभी उसको तो और तैयार करती हूँ। अब इसमें मैं छोटे छोटे केक के पीसेस जो हैं वो मैंने सिंपल केक वो मैंने इसमें डाल रही हूँ। और फिर मैं इसमें बनाना ऐड करूँगी। जगह जगह साइड में आप डालती जाइए। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं ये, और ख़ास तौर पे बनाना के साथ बहुत अच्छा लगता है, केक भी इसमें डला हो। अभी जेली से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। और चॉकलेट्स के छोटे छोटे मैंने बाइट्स रखे हुए हैं, ऊपर से मैं इसको डाल दूँगी और क्रीम से डेकोरेशन करूँगी इसकी। और बहुत मज़े का हमारा फ्रूट जेली कस्टर्ड तैयार होने वाला है। आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते और एक अच्छा मीठा आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो आज की हमारी डिश थी। तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और आपके कमेंट से और आपके लाइक से मुझे हौसला अफजाई होती है।
तो इंशाल्लाह कल हम एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। और रमज़ान है, रोज़े हैं, और दुआएं खूब कीजिए, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।